आपने चोरियों पर कई वेब सीरीज और फिल्में तो देखी होंगी, जैसे कि मनी हाइस्ट, द किल पॉइंट, ब्रेकिंग बैड जैसी कई वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भारी पड़ी हैं। खैर ये तो रियल लाइफ की बात है, लेकिन आज हम आपको रियल लाइफ से जुड़ी 5 उन बड़ी चोरियों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। डनबार बैंक की चोरी। डनबार बैंक की चोरी ठीक वैसे ही की गई जैसा कि फिल्मों और वेब सीरीज में दिखाया जाता है। इस चोरी के तरीके को देखने में लगता है कि चोरों ने किसी फिल्म को देखकर चोरी करने का प्लान बनाया होगा। वैसे तो आपने कई चोरियों के बारे में सुना होगा, लेकिन ये चोरी दुनिया की सबसे बड़ी चोरियों में से एक है। दरअसल 1997 में अमेरिका के लॉस एंजलिस के डनबार बैंक में एक चोरी हुई थी, जिसका मास्टरमाइंड इसी बैंक का कर्मचारी था, यानी रीजनल सेफ्टी इंस्पेक्टर था। रीजनल सेफ्टी इंस्पेक्टर ने पहले अपने 5 दोस्तों को चोरी करने के लिए तैयार किया और उन्हें बैंक की हर कमजोर कड़ी के बारे में बताया और चोरी करने का प्लान तैयार किया। इसके बाद उन्होंने गार्ड्स को कैद करके बैंक से 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश लेकर वो फरार हो गए। रॉयल मेल ट्रेन की चोरी। रॉयल मेल ट्रेन की चोरी भी दुनिया की सबसे बड़ी चोरियों में से एक है। इस चोरी को जिस तरह से अंजाम दिया गया था, उसको लेकर कई वेब सीरीज और फिल्में भी बनाई गई हैं। इस चोरी को लोग दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेन की चोरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि 8 अगस्त 1963 को 16 लुटेरों ने मिलकर इंग्लैंड के बकिंघम शहर में ट्रेन को ही लूट लिया था। दरअसल 7 अगस्त 1963 को ब्रिटेन की रॉयल मेल नाम की एक ट्रेन रात को 7 बजे ग्लासगो से डाक लेकर लंदन के लिए निकली, जिसमें कुल 72 कर्मचारी मौजूद थे। इस ट्रेन में कुल 12 डिब्बे थे, जबकि इंजन के पीछे एक हाई वैल्यू पैकेज कोच का डिब्बा लगा हुआ था, जिसमें 300 करोड़ रुपए थे। लेकिन इसकी जानकारी ट्रेन में मौजूद 16 कर्मचारियों को इस बात की जानकारी 1 महीने पहले से ही थी। ट्रेन में पैसा जाने वाला है, जिसको लेकर उन्होंने प्लान बनाया और उस रात जब ट्रेन ग्लासगो से निकली और कुछ दूर पहुंचने के बाद इन्होंने एक रॉड से कोच का ताला तोड़कर बोगी में रखे 128 बॉक्स के अंदर 300 मिलियन पाउंड यानी कि आज के समय में करीब 300 करोड़ रुपए लूट लिए। ब्राजील बैंक रॉबरी। ब्राजील के फोर्टलेजा में हुई चोरी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। ये चोरी भी दुनिया की सबसे बड़ी चोरियों में से एक है, जहाँ ब्राजील के बैंक को सेंट्रल बैंक में कुछ चोरों ने इस तरीके से चोरी किया कि जिसके बारे में आज भी लोग सुनकर हैरान रह जाते हैं। क्या आपने भी इस चोरी के बारे में सुना है? दरअसल ब्राजील के सेंट्रल बैंकों के पास साल 2005 में चोरों ने किराए पर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी ली और उन्होंने उसमें कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। ये सब उनके प्लान का ही एक हिस्सा था, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं लगी कि ये सब चोरी करने के लिए प्लान किया जा रहा है। असलियत तो कुछ और ही थी। ये चोर बैंक में डकैती डालने के लिए जमीन के अंदर ही अंदर 356 फीट की एक टनल खोदने का काम शुरू करते हैं। कुछ दिनों में जब उन्होंने टनल खोद ली तो उसके बाद उन्होंने बैंक में चोरी करने के लिए उसी टनल से पहुंच गए और बैंक से करीब 3.5 टन ब्राजीलियन नोट लेकर टनल से बाहर ही आ गए। इस चोरी में चोरों ने तकरीबन 500 करोड़ रुपए लूटे थे। सेंट्रल बैंक ऑफ इराक की चोरी। बैंक लूट पर कई भाषाओं में एक्शन फिल्में बनाई गई हैं। हो सकता है आपने फिल्मों में भी देखा ही होगा कि 4 लोग हाथों में हथियार लेकर आते हैं और बैंक लूट कर चले जाते हैं। ये लूट भी ठीक उसी तरह है। साल था 2003 का और शाम का समय था। 4 लोग आते हैं, एक चिट बैंक के मैनेजर को पकड़ाते हैं और फिर बैंक के सारे ताले खुल जाते हैं। ये बात उस समय की है जब अमेरिका इराक को अपने कब्जे में करना चाहता था और इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन कमजोर पड़ते जा रहे थे। तभी सद्दाम हुसैन ने सेंट्रल बैंक ऑफ इराक के मैनेजर को एक लेटर भेजा कि बैंक का सारा पैसा मेरे बेटे कुजे के हवाले कर दो। लेटर को देखते ही बैंक के सारे दरवाजे खोल दिए गए और बैंक के बाहर खड़े ट्रक में 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ नहीं 750 करोड़ से ज्यादा करेंसी ट्रक पर लाद कर ले गए। इटली का बदमाश और लंदन में चोरी। इटालियन माफिया एक समय में पूरी दुनिया में अपना जलवा बिखेरे हुए था, या यूँ कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में हुकूमत करते थे। उस वक्त ये इतने हावी थे कि इनके मुखबिर दुनिया भर में फैले हुए थे। इसी इटली का एक फेमस अपराधी वेलेरियो ने साल 1987 में लंदन में एक बड़ी चोरी की। दरअसल 1987 में वेलेरियो ने अपने साथियों के साथ मिलकर लंदन के एक बैंक में चोरी करने का प्लान बनाया और बैंक से करीब 800 करोड़ रुपए लूट के ले गए। चोरी इतनी शातिराना अंदाज में हुई कि किसी को भी भनक नहीं लगी। दरअसल वेलेरियो अपने एक साथी के संयोग से लंदन के इस बैंक में खाता खुलवाने गया, लेकिन वहां पहुंचते ही वेलेरियो ने बैंक मैनेजर को ही बंदी बना लिया। मैनेजर को बंधक बनाने के बाद उसने अपने बाकी के साथियों को अंदर बुलाया और उन सभी ने बैंक से लगभग 800 करोड़ रुपए लूट लिए। तो ये थे वो शातिर चोर जिन्होंने चोरी को इस तरह अंजाम दिया कि जब सबको पता चला तो सब हैरान रह गए, जैसा कि अभी आप इन सभी को सुनने के बाद हैरान हो गए हो। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।